नमस्ते, वेलकम टू माय स्टडी चैनल जेनिथ ऑफ सक्सेस पॉइंट। आपको आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 2-3 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्रैक करे हैं। एसएससी हो या रेलवे, दोनों में इन्होंने बहुत ही अच्छा कमाल मचाया है। तो आज इनसे मिलते हैं, पहले इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल कुमार सिन्हा है। मैं बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं एज एन MTS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में पोस्टेड हूँ। एज ए MTS अभी ये मुंबई डिवीज़न में पोस्टेड हैं और इन्होंने CHSL 2021 CHSL 2021 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और CGL 2022 मेंस दिया है, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। 285 अप्रॉक्स इनका रॉ मार्क है। बहुत ही अच्छा तो नहीं, बट होपफुली एक जॉब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे एक मिल जाएगी अच्छी जॉब। इससे भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ठीक है। और रेलवे में भी आपने, रेलवे में कौन सा पोस्ट? मेरा कोलकाता जोन में लेवल 2 में सिलेक्शन हुआ है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे। ओके, तो आपने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट छोड़कर MTS आपने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग आई नहीं थी, तो फिर मतलब घर में सब लोग बोल रहे थे फर्स्ट जॉब है तो ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ फोर्स था। और मैं भी चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे SSC में ही रहना है, तो मैं चाहता था कि डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करता है, कैसा होता है, कि कल को मैं उस जगह पर जाऊँ तो मुझे कुछ नया सा ना लगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसा वर्क करता है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तो आपने एक और बात बोली है कि रेलवे में आपको नहीं रहना था, SSC में जाना था। नहीं मतलब क्यों, क्या कारण क्या था कि आप रेलवे छोड़ के SSC में आना चाहते? हाँ, मतलब कि ये देखिए काफ़ी लोगों का सवाल होगा, काफ़ी लोगों को लगेगा कि हाँ आपने एक सीट वेस्ट की, बट जब ये रेलवे का फॉर्म भरा गया था उस समय 2019 का समय था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्च के टाइम में फॉर्म भरा गया था। और उस टाइम था कि मतलब बस जॉब चाहिए, एक जॉब चाहिए, कि किसी को भी, क्योंकि एक बेरोजगार को रहता है कि बस एक जॉब चाहिए। तो फिर उस टाइम था कि मैंने नई तैयारी स्टार्ट किया था, तो इतनी भर रहे थे सब लोग, तो बोला गया, तो क्योंकि सबने बोला सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैंने भी भरा था। अब किसे पता था कि ये 4-5 साल के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा। तो मैं जनरली मैं SSC की तैयारी करता था और SSC में लगा हुआ था, वो सिलेबस सेम था, इसलिए बस मैंने भरा था। अच्छा, लेकिन आप बाकी आप प्रेफरेंस वाइज आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, SSC या रेलवे? मैं SSC को करता हूँ पसंद। मतलब किस कारण से आपको लगता है कि SSC ज़्यादा बेटर? मैंने ये पूछा था। SSC इसलिए बेटर है क्योंकि मैंने वर्क प्रोफाइल, हाँ काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल कह सकते हैं। और मतलब ऐसा है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स और मेरे ब्रदर्स भी पोस्टेड है उसमें, तो वर्कलोड के सेंस में और मतलब छुट्टी के सेंस में सब लोग कहते हैं कि SSC मतलब ज़्यादा बेटर है। और मैंने ये खुद फील भी किया, क्योंकि मैं एज एन MTS पोस्टेड हूँ, तो वर्कलोड वगैरह मेरे ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना यहाँ पे। और जो बाकी भी सीनियर्स हैं, जैसे जो टैक्स असिस्टेंट हैं या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो मैं उन लोगों को भी देखता हूँ, एटलीस्ट मेरे यूनिट में, मतलब कि उतना ज़्यादा खासा वर्कलोड नहीं रहता होगा। हाँ, हो सके रहता हो फेब मार्च के टाइम में, जब ईयर क्लोजिंग रहता है उस टाइम सब लोग कहते हैं, लेकिन हाँ आगे इससे मतलब मुझे आगे पढ़ना है, तो लोग कहते हैं कि SSC में रह के आगे पढ़ना मतलब पॉसिबल है, और ये मैंने खुद फील किया है। तो अभी आप आगे मतलब CGL में भी आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं कि किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आगे? देखिए, मैं बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाया, वो उसका मुझे अफसोस है, लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि मतलब शायद टैक्स असिस्टेंट तक मुझे मिल जाना चाहिए इस स्कोर के थ्रू। और आगे मैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो सब मेरे ड्रीम जॉब है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। ओके, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? बिल्कुल। ओके, तो आपने एक साल के अंदर बैक टू बैक 2-3 रिजल्ट दिए हैं, तो ये मामूली बात तो नहीं है, लेकिन इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? देखिए भैया, स्ट्रैटी तो मतलब वही जो सब लोग यूट्यूब पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस पढ़ी हुई हैं स्ट्रैटी की, तो मतलब कि ऐसा कुछ खास नहीं था। बस हाँ कि कुछ असफलताओं के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कि सेम ही चीज़ को बार बार पढ़ने से शायद मैं ऐसा देखता हूँ खुद में कि जितना मैं भटका हूँ सब्जेक्ट्स को लगे कि इनसे पढ़ो उनसे पढ़ो, इसका अच्छा उसका अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, सफलता एक अस्थिरता आने के बाद ही मिली, जब मुझे पता चला कि हाँ सेम ही चीज़ को, मतलब स्पेशली प्रीवियस ईयर मैं कहूँगा वो सफलता की कुंजी है, उसको बार बार रिपीट, जो SSC में है 2018 के बाद से जब से TCS लेना स्टार्ट किया है, उसको बार बार रिपीट करने, सेम ही क्वेश्चन को लोग को लगता है मैंने ये बना लिया, उसी पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम्स में आपको कुछ क्वेश्चंस नए नहीं लगे, और जिसमें फंस रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें। ओके, यानी मतलब रिपीटिशन, हाँ रिपीटिशन बार बार करने से आपका जो हेजिटेशन या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो क्लियर होता है। एग्जाम फियर आपका दूर होगा, और एग्जाम फियर एग्जाम देने से ही दूर होगा। लोग मॉक टेस्ट देते हैं, नो डाउट उससे कुछ 80% तक आइडिया लग जाता है, लेकिन जो आपके नर्व्स फूलेंगे ना एग्जाम में, वो एग्जाम फियर से ही आपको आएगा। आपको मॉक का 1 घंटा लगेगा, एग्जाम में ऐसा लगेगा कि पलक झपकते ही 1 घंटे बीत गया है। यस यू आर राइट। तो अभी आपका आगे का मतलब स्ट्रेटजी, मतलब ये कौन से आपने रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे?
किस टीचर को फॉलो करा था, क्या क्या बुक्स यूज़ किए थे इस तैयारी के दौरान, रिसोर्सेज शेयर करें हमारे लिसनर से। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज अगर जाना चाहूँ तो मैथ्स में मैंने यूट्यूब पे आँख बंद करके पवन राव सर को फॉलो किया है। पवन राव सर, जी, पवन राव सर को मैंने फॉलो किया है वो, और अभिनय सर को मैंने फॉलो किया है। पवन राव सर, अभिनय सर, ये 2 टीचर्स मैं कहूँगा। तो अभिनय सर से क्या पढ़ा था आपने? अभिनय सर से मैंने अरिथमेटिक वाले पोर्शन कंप्लीट किए थे, और पवन राव सर से एडवांस का सारा, क्योंकि एक सीक्वेंस में सारा उनका दिया हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है। आदत से लग जाती है देखने के बाद, उनके वीडियो जितने अच्छे लगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे हैं टीचर। हाँ, आप भी जानते हैं। मैंने वो अप्रॉक्स 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर है अभिनय शर्मा सर। हाँ, बहुत ही अच्छा, मैथ के मतलब जादूगर कह सकते हैं। हाँ, तो विजार्ड ऑफ मैथ। बिल्कुल। तो मैथ्स मैंने इन दोनों से कंप्लीट की। इंग्लिश मैंने कैरियर पे सर हैं जयदीप सर, मैंने उनसे पढ़ाई की है इंग्लिश। और आपने कोर्स ले रखा था कैरियर बिल के? कैरियर से मैंने जयदीप सर से लेके कोर्स की पढ़ाई की है। जीके जीएस से मैंने वही कैरियर बिल से टीम जो है अभिषेक सर और उनके टीम, उनसे कंप्लीट किया है जीके मैंने। और इंग्लिश बता दिया, मैथ्स बता दिया, जीके हो गया। और रीजनिंग के लिए क्या रीजनिंग यूज़ किए थे? रीजनिंग तो मेरा मानना है जहाँ तक कि रीजनिंग प्रीवियस ईयर करने से ही आपको हो जाता है, या मॉक्स कर लें उतना काफ़ी होता है रीजनिंग के लिए, या कोई कोर्स वोर्स लेना जरूरी होता है क्या आपसे जानना? नहीं, मैं पर्सनली मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है रीजनिंग को लेके। आपको मेरे कोर्स भी पता है, मैंने रीजनिंग को लेके कोई कोर्स नहीं लिया है। वो शायद स्टार्टिंग से इनबिल्ट ही मेरे सही थी रीजनिंग। हाँ, जो इधर प्रीवियस 1-2 सालों में देखा गया कि रीजनिंग ने अपना लेवल ऊंचा किया। रीजनिंग का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा आने लगा। सीरीज का क्वेश्चन बहुत अच्छा, इतने आसानी से नहीं दिखते। तो आप रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते जाइए, और रीजनिंग का वो सेट वाइज लगाते रहिए किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज से, वो आपका रीजनिंग होते चला जाएगा। हाँ, जिनका वीक है उनका नो डाउट एक बार कोर्स लेके किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग को ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 मंथ में आराम से आप कोर्स कंप्लीट करके रीजनिंग पे महारत हासिल कर सकते हैं। ओके, अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश का क्या था है कि आपको ग्रामर एक बार तो आप रट्टा मार सकते हैं, या फिर कहीं से भी एक नीतू मैडम का भी बुक है वॉल्यूम, वो जरूर हर टॉपर पढ़ता है, तो आप भी, मेरा लगता है कि आप भी पढ़े ही होंगे। नहीं, अगर मैं जनरली कहूँ तो मैंने उस बुक से पढ़ाई नहीं किया। मैंने काफ़ी नाम सुना, लेकिन मतलब क्या होता है ना कि मैं आपको बताया अभी जैसे थोड़ी देर पहले कि एक सोर्स पे अगर आप चले गए तो फिर आप उसको ही फॉलो कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करने में आदमी का लगता है कि दिमाग कंफ्यूजन होता है। तो नीतून मैम का नो डाउट बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे सारे दोस्तों के पास है, मैंने काफ़ी नाम सुना है, लेकिन मैंने पर्सनली उससे पढ़ाई नहीं की है। अगर मैं जयदीप सर को, हाँ, मैंने ग्रामर पढ़ा। आज भी मुझे दिक्कत होती है तो मैं जयदीप सर के नोट्स को फॉलो कर लेता हूँ, तो नोट्स ग्रामर वहाँ से और वोकैब के लिए क्या सबसे बड़ी समस्या जो है एसएससी के फील्ड में, कि वोकैब का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रोल है ये एसएससी की जो पूरी इंटायर जर्नी में। तो वोकैब के लिए आपने क्या किया, कैसे उसको रटा? एक वोकैब लिमिटेड भी नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि आप एक है कि 1000-2000 कर ले तो यही एग्ज़ाम में आएगा, तो ये फास्ट इसका हो जाता है यहाँ पे वोकैब। तो उसके लिए आपने क्या वो कैब लिमिटेड नहीं है, ये बात सच है, लेकिन वो रिपीटेटिव है। मतलब कि आप अगर रिसेंट एग्जाम्स के देखोगे, क्योंकि मेरी आदत क्या रही जब से टीसीएस ने एग्जाम्स लेना स्टार्ट किया, मैं आपको जैसा बार बार टीसीएस पे जोर डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो मेरी क्या आदत हुई जब से एग्जाम्स हुए टीसीएस के, भले मैं सीजीएल की तैयारी करता हूँ, लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, किसी भी पेपर का वोकैब होता था तो मेरी वो लिख लेने की आदत होती थी। ओके, तो एडियम्स मॉक्स से भी, हाँ, एडियम्स फ्रेज हो गए, वन वर्ड हो गए, साइनो एंटो हो गए, ये सारे मैं लिख लेता था, ठीक है ना। तो लिख लेता था, और उसी को बार बार जब मैंने देखा कि 1-2 साल जब अच्छी कॉपी मेरी, अच्छी नोट्स जमा हो गए, जब मैंने उसी को पढ़ने स्टार्ट किया तो मुझे उससे बाहर वो कैब दिखा ही नहीं। मतलब लोग कहते हैं कि वो कैब 1997 से या डेली बढ़ता है, ये जो भी है, मैंने बस 18 से लेकर अभी तक का मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैंने उसी को बार बार रिपीट किया है। और उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं फिर ब्लैक बुक पे जाता हूँ, जो कि आज सबके पास शायद है। जिस तरह से आपने नीतू मैम के बुक की बात की, तो वो कैब के लिए ब्लैक बुक सब लोग फॉलो करते हैं, तो ब्लैक बुक उसके बाद उस प्रीवियस ब्लैक बुक में लेकिन बहुत सारा वर्ड है, अप्रॉक्स 10,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो उसको करना एक नॉर्मल एस्पिरेंट बिगनर्स के लिए क्या सही है क्या? आप एक बार देखिए, बिगनर्स को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कहीं से तो करना पड़ेगा। वो 10,000 है या फिर जितना भी है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर डेली टारगेट बना के चलो, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ वो 10,000 है, अगर आप 30 डेज़ में, अगर मान के चलो एक मंथ में 20 या 25 डेज़ का भी टारगेट बनाते हो और डेली 20 से 30 वो कैब देखते हो, तो आप एक मंथ में 700 से 750 वो कैब कर रहे हो, तो 2 मंथ में 1500 हो गए। ऐसे अगर 3-4-5 मंथ पहले आप तैयारी चालू करते हो तो आप इतनी दूर निकल जाओगे। मैंने 20-25 दिन बोले, बाकी 5 दिन आप रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सेम डे, तो इतनी दूर आप निकल जाओगे, खुद आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इतनी वो कैब कर ली। वो नंबर्स देखने में बड़ा है, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब आपका इंटायर जर्नी में वो कैब के लिए मतलब ब्लैक बुक का भी एक अच्छा खासा योगदान होगा। तो ठीक है, और हम आपसे अब एक और 2 चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी जो अभी एमटीएस में इन हैंड सैलरी कितनी है?
इन हैंड मैंने मतलब मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स ज्वाइन किए थे उनकी आई है, तो 29,700 कुछ रुपए, अप्रॉक्स 30 आप कह सकते हैं। अप्रॉक्स 30 इन हैंड आपकी In hand आती सैलरी, है। अच्छी खासी अमाउंट है। तो आप इस पहली सैलरी का क्या करना चाहेंगे? पहली सैलरी का तो मतलब एक चीज़ तो सोचा है कि मंदिर जाऊंगा पहले। मंदिर जाएंगे और विद पेरेंट्स या अकेले? नहीं, या फिर कोई महिला मित्र? महिला मित्र है ही नहीं। पेरेंट्स मतलब कि यहाँ तो नहीं है, तो अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, महिला मित्र नहीं है? महिला मित्र नहीं है अभी फिलहाल बहुत तो। ये अच्छा है कि आजकल के हाँ। युवा एकदम अलग सोच वाले हैं कि महिला मित्र। नहीं, फिलहाल तो नहीं है। चलिए दुआ करेंगे कि जल्दी महिला मित्र भी आपके पास हो। सबसे पहले तो आपको ये इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पोस्ट जल्द से जल्द मिले, इसकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया। और ये आप क्या बोलते हैं, आप जो नए हमारे बिगनर्स हैं या फिर नए लिसनर्स हैं या नया जो एसएससी के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? 2-4 ऐसा चीज़ बताइए जो गलती जो आप कर चुके हैं और आने वाली जो हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो ना करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि सोर्सेस लिमिटेड रखें, कोई भी हो सोर्सेस लिमिटेड रखें। मैं जितना भटका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे अगर मुझसे कोई भी मतलब फैमिली में या फ्रेंड सलाह लेते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि सोर्सेस लिमिटेड रखें। आपको टीचर पे ट्रस्ट करना होगा। ऑफलाइन में ये फ़ायदा था कि सपोज हम बचपन में कोई स्कूल जाते थे, अब अगर वहाँ हम किसी टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वही होता था। अब वो अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, वो जज करना हम लोग नहीं कर पाते थे। और लेकिन आज जब ऑनलाइन हो गया है ना, तो इतने मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं, स्पेशली यूट्यूब पे, कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है। तो मैं काफ़ी भटका हूँ इन सब चीज़ों में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत जब कर रहे हैं, आप 1 मंथ टाइम लगाएं, 1.5 मंथ टाइम लगाएं, भटके, नो डाउट भटकना, क्योंकि मैं कितना ही बोल दूंगा लोग भटकेंगे, मैं देखता हूँ। तो आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें कि हाँ मैं इनसे पढ़ने वाला हूँ, टॉपर्स की सलाह लें या फिर मतलब जो आसपास हैं जो आपको लगता है जेन्युइन सलाह देंगे। आपको अगर मेरी सलाह मानना है तो मैं यही कहूँगा कि सोर्सेज लिमिटेड रखें किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और उसी को बार बार रिपीट करें। और हाँ, TCS के जो क्वेश्चन है 2018 से, मैं शायद ये 3rd टाइम रिपीट कर रहा हूँ, उससे लेके अभी तक आप बैक एंड से बनाना स्टार्ट करें। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, बैक एंड से बनाना स्टार्ट करें कि हाँ मतलब कि पहले 2022 वाले बना लिए, फिर 21 वाले, 20 वाले, 19 वाले, तब 18 पे जाना है, ऐसे करके करें। तो फिर नहीं तो एक और इसमें समस्या आती है कि हम अगर जो बिगनर्स हैं हमारे, तो वो डायरेक्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से करने बैठ जाएं तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नहीं तो ये, और वहाँ पे आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत लिमिटेड हाँ। टाइम में होता है, 1 घंटे में आपको 100 सवाल करने होते हैं। ऐसा इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि किसी एक टीचर्स को फॉलो करें। आप एक बार ही कोर्स कंप्लीट कर लें, उनके नोट से आधा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर वो शायद अपनी कोर्स के दौरान ही करा देंगे। बाकी आप बुक्स ले लें, इतनी मल्टीपल बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको लें, एक बार टीचर से पढ़ लें, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप 50-60% सिलेबस के बाद मॉक देना स्टार्ट कर दें, आपको खुद अपनी कमी पता लगते चले जाए कि हाँ मेरा इतना टाइम जा रहा है, इतना कम देर में हो रहा है। उसके बाद फिर वो मतलब कोई एक टीचर को, अच्छा टीचर को पकड़िए और सबसे पहले उससे सिलेबस जितना जल्दी से जल्दी हो वो कंप्लीट करें उनसे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का किताब ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा किताब बेस्ट होगा आप सजेस्ट करें? प्रीवियस ईयर के लिए मैंने एक 1EQ मैथ्स की अगर कहूँ तो मैथ्स की 1EQ करके एक चैनल है, तो उनकी टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे चैनल था, उनके एक लिंक आया था उनका बुक, तो मैंने वो ऑर्डर किया था, तो वो डिलीवर हुआ था मुझे। मैथ्स के लिए वो प्रीवियस ईयर वो सारी था, और इंग्लिश के लिए मैंने पिनिकल के प्रीवियस ईयर्स को प्रेफर किया है। पिनाकल 7600, हाँ 7600 वो मैंने किया है। और रीजनिंग के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर ही किए हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। और जीके के लिए स्पेशली जीके जो कि काफ़ी वास्ट है, और उसके लिए आप कर सकते हैं कि एक मतलब कि प्रीवियस सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है जीके उन टॉपिक्स के से भी, क्योंकि जीके काफ़ी वास्ट है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा, खुद से आप एनालाइज कीजिएगा, किसी और के बोलने पर ट्रस्ट ना कीजिए, मेरे बोलने पर भी ट्रस्ट ना कीजिए, आप खुद से एनालाइज कीजिए और देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ कितने सेम टॉपिक से रिपीटेटिव सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनको देखिएगा और खुद से याद कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, आपका ये मतलब आपकी पर्सनल फीलिंग है? हाँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। अच्छा, तो ये मतलब एक और इसमें आता है कि आप इतना सब कुछ कर लिए, ठीक है, और मॉक्स लगाने का क्या रोल है इस इंटायर जर्नी में? मॉक्स का मैं कहूँ कितना मॉक्स लगाया जाए आदमी के, मतलब जो बिगनर्स होते हैं उसमें यही कंफ्यूजन होता है कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया कि हाँ एग्ज़ाम कैसे टैकल करना है। क्योंकि मैं आपको शुरुआत में बताया कि कुछ एग्जाम्स में मैं असफल भी रहा, तो एटलीस्ट इतना हुआ कि एक्सपीरियंस हुआ कि क्या मतलब कैसे। मैं खुद ज़्यादा क्वेश्चंस पहले नहीं कर पाता था, देखते देखते 1 घंटा निकल जाता था, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में 1 घंटा का टाइम बाउंड रहता है। तो उसके बाद है ना कि मॉक्स देने से एटलीस्ट आपको ये पता
चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट पता होगा। क्योंकि आजकल के मार्क्स में ना अगर आप टेक्स्ट बुक को देखो कि एवरेज टाइम कितना लिया जा रहा है, टॉपर ने कितना लिया, सेक्शनल टाइम एवरेज कितना लिया गया, तो उससे अगर सपोज रीजनिंग में किसी को 8 से 10 मिनट लग रहे हैं, आपके 16-17 मिनट लग रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ जो एवरेज टाइम है वो उतना जा रहा है, तो मुझे खुद को उतना करने की कोशिश करना है क्योंकि उस बाउंड में। उसी तरीके से धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ इस समय में हमको ये करने की कोशिश करना है ताकि मेरा समय पे हो जाए। वो एवरेज टाइम के आसपास रहने की कोशिश कीजिए, वो सही रहेगा। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही अच्छा सजेशन आपका था। तो आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और आगे की आपकी जो अगली जो पोस्ट आपकी जो ड्रीम पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच भैया, मुझे आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। मैं ये फर्स्ट टाइम किसी कैमरा को फेस कर रहा हूँ और यूट्यूब पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपनी जर्नी शेयर करने में। और आई होपफुल कि आप में से जितने वाले भी लोग इसको देखें, अगर आप खुद फॉलो करें और मेरी बातों को थोड़ा माने तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। एक समराइज वे में आप ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहला तो एक किसी टीचर को फॉलो करो, बिल्कुल। उस टीचर की जो सारी क्लासेस हैं उस क्लासेस को क्लियर करो, हाँ। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई बुक लो मार्केट से, हाँ। और उसको सॉल्व करो, हाँ। 1-2 बार। और एक और चीज़ करना है कि आपको जैसे कोई टीचर्स का जो वीडियो देखे, हाँ। तो उसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में जो रहता है टाइम बहुत कम रहता है और उसको रिवीजन करने में के लिए टाइम बहुत कम रहता है, तो उसको उसी नोट से रिवाइज कर सके। ठीक है, और यही आपका बिल्कुल मल्टीपल रिवीजन्स, सेम सोर्स से बार बार रिवीजन, टीचर्स की नोट्स और खुद प्रीवियस ईयर, और मॉक 50-60% कोर्स के बाद मॉक देना स्टार्ट कर देना एटलीस्ट वीकेंड पे। और जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ मॉक्स और प्रीवियस ईयर और मतलब नोट्स रिवीजन, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं, किसी भी दूसरे टीचर का कोई लेक्चर नहीं, कुछ फॉलो नहीं, बस खुद पे ट्रस्ट कीजिए और फॉलो किए जाइए। आपको खुद ग्रेजुअली मतलब दिखेगा कि आप धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू गाइस।